जय जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को जय जय श्री राम। और आशा करते हैं आप सब लोग प्रसन्न होंगे। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कोई कथा सुननी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है कि हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनका क्या काम है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, क्योंकि जब तक आप प्रकृति के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप उसके विषय में आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। कहते हैं ना, जब तक हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, सुनते नहीं है, उसकी महिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी के विषय में जानना, महिमा माने उसके द्वारा किए हुए कार्यों को जानना, समझना, तो वो बहुत आवश्यक होता है। तभी कहते हैं चित्त में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में भाव कब पैदा होते हैं, जब हम उसकी गुणवत्ता को समझते हैं, उसके कार्यशैली को समझते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है या हो सकता है, तो उसके प्रति हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं। या उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में रहा, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे जो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने वाले, उनके बारे में जब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, कितना दुख दर्द सहा, तो हमारे हृदय में उनकी बातें सुनते ही स्वतः ही हृदय में उनके प्रति मान सम्मान अपने आप ही आ जाता है और आंखों में आंसू भर आते हैं जब उनकी करुण कथाएं जानते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमारी प्रकृति है, गैलेक्सी है, तो उसमें जो हमारा सौरमंडल है, उसमें हम मनुष्यों को जीवित रखने के लिए उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आपने देखा होगा, रात्रि में, दिन में तो केवल भगवान भास्कर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान भास्कर जी का प्रकाश इतना तेज है कि वो सारे, मतलब एक तरह से देखा जाए कि जो ब्रह्मांड में, मतलब हमारे जो सौरमंडल है उसमें जो और भी ग्रह नक्षत्र हैं वो दिखाई नहीं देते, उसके प्रकाश में छुप जाते हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादा प्रकाश होता है तो छोटे छोटे बल्ब का प्रकाश इतना तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन रात्रि में जब भगवान भास्कर जी चले जाते हैं, चंद्रमा उदित हो जाते हैं, तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, हालांकि वो सूर्य भगवान का ही प्रतिबिंब होकर के आता है, तो पर वो उसमें और भी जो थोड़ा ग्रह है और भी जो सौरमंडल में तारे हैं, तो उनका प्रकाश दिखाई देता है, कम उजाला होता है ना, इस वजह से। तो अब जैसे देखा जाए सूर्य भगवान का क्या कार्य है, तो सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं, सबको ही मालूम है, ऊष्मा भी देते हैं, ऊर्जा भी देते, प्रकाश भी देते हैं, है ना। अगर वो अपनी गति से अगर तेज चले जाते हैं तो कहते हैं मर्यादा, अगर किसी भी चीज़ की मर्यादा अगर क्रॉस होती है तो फिर वो कभी कभी अनिष्ट का कारण भी हो सकती है। अगर सूर्य भगवान की तपिश इतनी तेज हो जाए तो सारा संसार, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा भी लगेगा, जल के स्वाहा हो जाएगा सारा संसार। तो इतनी ताकत है सूर्य भगवान के प्रकाश में, उनकी ऊर्जा, पर वो संतुलित अपना बना के रखते हैं और चलते हैं। अब इसके बाद आता है जैसे जो हमारे चंद्रदेव जी हैं, सूर्य भगवान का हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ नवग्रह देवता को ग्रह देवता के रूप में पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और उनका मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव है वो भी ग्रह नक्षत्र, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी कुंडली में ये ग्रह नक्षत्र खराब है, इसकी वजह से ये होगा, तो वो प्रकाश भी उनका पृथ्वी पर पड़ता है, तो उससे भी मनुष्य प्रभावित होता है। जब और ये सब किस पर निर्भर करता है, उसके जन्म समय पर, तो वो जन्म उसका कब हुआ, उसके आधार पर जो ग्रह नक्षत्र कब कौन सा कहाँ विराजमान था, किस नक्षत्र में था, तो उस जीव पर क्या उसका प्रभाव रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं व्यक्ति, मनुष्य के जीव के जन्म पर। तो आप जैसे चंद्रमा जी हैं, तो चंद्रमा जी क्या करते हैं, चंद्रमदेव हमें शाम को शीतलता प्रदान करते हैं। जब भगवान भास्कर की तपिश, गर्मियों में आपने देखा कितनी तपिश हो जाती है, तो उस तपिश से जब पार पाना होता है, उससे छुटकारा पाना होता है, तो कौन उदित होते हैं, चंद्रदेव जी। फिर वो शीतलता लाते हैं, ठंडी ठंडी पवन बहती है, तो मन को थोड़ा सुकून और शांति मिलती है।
फिर इसके बाद में मंगल देव जी हैं, बुध देव जी हैं, बृहस्पति देव जी हैं। बृहस्पति देव को तो देवताओं का गुरु भी कहा जाता है, अर्थात तो और जो ग्रह हैं उनका भी उनको गुरु कहा जाता है। शुक्र देव जी हैं, शुक्र देव को वैसे मतलब देव ग्रह नक्षत्र में देखा जाए तो वो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन प्रकृति का संचालन में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। शनि ग्रह है, जैसे शनि ग्रह की जो चाल होती है, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत लंबा डिस्क्राइब करके बताऊंगी ग्रह के बारे में तो इनकी गणना फिर इनके विषय में और बहुत बड़ा वो मैं किसी और वीडियो में इनके बारे में विस्तार से आपको चर्चा करके बताऊंगी कि इनकी पृथ्वी से दूरी कितनी है और इनकी गति क्या है, क्योंकि वो लंबा वीडियो बनेगा। तो अभी मैं संक्षिप्त में आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो शनिदेव महाराज की भी वैसे जो चाल है वो बहुत धीमी होती है, लेकिन वो भी हमारी प्रकृति में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों में देखा जाए तो वैसे उनको न्याय के देवता कहा जाता है। व्यक्ति के जो अच्छे पाप पुण्य जो कर्म होते हैं उस पर उनकी बड़ी कड़ी दृष्टि होती है। उनका CCTV कैमरा चलता है, तो लेकिन वो बहुत दयावान भी है और बहुत अच्छे भी हैं शनिदेव महाराज, जिनके विषय में मैंने आपको कल लाइव में एक प्रसंग भी सुनाया था, उनके बारे में बहुत अच्छी कथा थी वो। तो ऐसे करके और सारे जो नौ ग्रह हैं, जैसे एक राहु और केतु भी नवग्रहों में गिना जाता है। हमारी गैलेक्सी में भी और प्लूटो है, बहुत सारे और भी ग्रह हैं, तारे हैं। तो ये इनका जैसे हमारा जो पत्रा बनता है सनातन धर्म का, तो वो पत्रा जैसे मैथ्स की जो गणित की जो गणना होती है उसके आधार पर बनता है। ये जो हमारा ज्योतिष होता है, हमारा एक भूगोल खगोल की द्वारा गणनाओं पर उसके प्रकाश और उनके उस पर ही बनाया जाता है। लोग कहते हैं, सोचो जरा पहले हमारे विद्वान कितने ज्योतिष हमारा मजबूत रहा होगा। आज का नासा जैसे इसरो जैसे बड़े बड़े मतलब एजेंसियां आज पता करती कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ज्योतिष था, हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे, वो इसको नक्षत्रों की गणना करके भूगोल खगोल की गणना के आधार पर पहले से ही बता देते थे कि फलाने सन में और फलाने तारीख को इतने से इतने बजे तक ग्रहण पड़ेगा या अब ये वाला कुंभ पड़ेगा। तो ये तारीखें पहले ही सुनिश्चित कर देते, यानी कि वो गणना के हिसाब काल गणना के हिसाब से पत्रक बनता है। तो आज भी नासा के साइंटिस्ट जो हैं, इसरो में भी, हमारे देश में भी, तो और भी जो अदर कंट्रियों के साइंटिस्ट हैं, वो भी कहते हैं कि सनातन धर्म कोई कपोल कल्पना नहीं है। सनातन धर्म को जैसे आताताई आए, उन्होंने सोचा कि मतलब हमें ही लूटना है, हम ही को गलत बोलना है और हम ही को नीचा दिखाना है। उन्होंने ये फिलॉसफी अपनाई, हमारा ही सोना लेके जा रहे हैं, हम ही को अनपढ़ गवार बोल रहे हैं और हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो अब इससे बड़ी हम लोगों की विडम्बना और क्या ही हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने फेस करी। तो उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अब विलुप्त भी हो गई हैं प्रायः। कोई कंदरा में कोई ऐसा विद्वान मिल जाए, साधु संत मिल जाए जिसको वो चीज़ों की नॉलेज है। अब हमारे पहाड़ों पर कई ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे कितना भी रक्त बह रहा हो, उस औषधि को आप ऐसे मतलब हाथों पर मिल के और उसका रस लगा दो, खून तुरंत बंद हो जाता है। तो ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, पर उनके बारे में जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम है। आज की जनरेशन कुछ ऐसी है सीखना चाहती, कुछ ऐसी है जो जानते ही नहीं चाहती है। तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर भी हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो ग्रह नक्षत्र के बारे में जो हमारे ग्रह नक्षत्र वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। यदि हम उनका मान सम्मान करेंगे, अब जैसे कोई कहे अरे दीदी जी मान सम्मान क्या, उनको हाथ में थाली लेकर आरती करें? हाँ बिल्कुल अवश्य करनी चाहिए। अगर आप जो आपको कुछ दे रहा है अप्रत्यक्ष रूप से और आपसे कह भी नहीं रहा कि उसने आपके लिए क्या किया है, जैसे प्रकृति, तो अवश्य थाली लेकर उनकी पूजा करो। यही तो हमारे सनातन धर्म में सिखाया है, ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे हम किसी के प्रति जब आभार प्रकट करते हैं तो उसको केक खिलाते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो ये भी तो हम उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रकृति के समक्ष करना चाहिए। आज ज़्यादा नहीं कर सकते, पेड़ पौधों को जल भी दे सकते हो, ये सबसे बड़ा आभार है। उनको नमन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। तो ऐसे ये सारा ब्रह्मांड इस पृथ्वी के लिए बहुत उपयोगी है और उनकी वो उपयोगिता, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, इसलिए हमें प्रकृति का बहुत सम्मान करना चाहिए। आपने नेक्स्ट ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी।